उस वीडियो की 4 बातों में आपको कहीं कंटिन्यूटी नज़र आती है? एक बात, दूसरी बात, 30 मिनट का ये भाषण था मेरा, और 30 मिनट के भाषण में 59 सेकंड के अंश निकालना, कश्मीर के पत्थरबाजों की बात कहती है, पैसे के कारण से बिकते हैं, पाकिस्तान में जो नोट छपता है, नोटबंदी की बात होती है, वो तो किसी ने नहीं लगाई। इन सभी विषयों को तोड़ मरोड़ करके बड़ी स्मार्ट तरीके से ये किया गया है, और सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं वो नुकसान भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विदाउट किसी, ये जो आपका ये चैनल का लोगो रहता है उसको दिखाए बिना कुछ ऐसा किया गया है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश रही होगी। यानी कि जो लोग आपको सुन रहे थे वहाँ पर, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया है और एडिट किया है। बिल्कुल एडिट किया है, इसका पता। जब कहते हैं तो सुनना भी पड़ेगा। तो सुन रहे हैं अभी आप? देखिए, बिल्कुल सुनेंगे। परिवार का क्या तर्क है? परिवार का आपके घर के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस लग चुकी है, हमें पता चला। देखिए, डर है क्या प्रदर्शन का? मैंने किसी को नहीं कहा पुलिस लगाने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ। छोटी उम्र से जम्मू के लिए हमेशा से लड़ते रहे। 13 महीने जेलें भी काटी हैं 13 साल की उम्र में। बाकी राजनीति का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन के दौरान और आने वाले समय में बहुत से काम होंगे। क्या कांग्रेस चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आए? कौन से लीडर को डैमेज करना है, उनका प्रयास नहीं रहेगा। फिर आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन, क्या लगता है? देखिए, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। कल एक बार फिर से कूच कर रहे हैं, कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि महाराजा हरि सिंह जी का जो स्मारक है वहां से लेकर कठुआ तक एक भव्य तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद अन्य तारीखों का जिक्र कि वहां पर टोल को उखाड़ने की बात की। देखिए, अच्छी बात है, एजिटेशंस होती हैं इसमें, और जो वो महाराजा की मूर्तियां वो भी मैंने लगवाई हैं 2। अच्छा, विधानसभा मंशा क्या है? मन की बात बताइए। आप विधानसभा की सीट लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या सांसद के तौर पर? क्या इस बार वो जो सांसद के चेहरे हैं, जुगल जी या डॉक्टर जितेंद्र जी, क्या वो बदलाव होगा या कुछ युवा चेहरा या अन्य चेहरे आएंगे? ना तो मैं बदलने वाला हूँ, ना मेरा कोई इस प्रकार ना निर्णय है, लेकिन राजनीति में हूँ। स्वाभाविक बात है कि दोनों इलेक्शन में से कोई भी लड़े तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। जनता के लिए काम किया है और लगातार किया। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सरोर टोल प्लाजा का मसला क्या ठंडा हो गया है? क्या युवा राजपूत सभा ने एक बार फिर से वहां पर जाने की सोची है या नहीं सोची है? उसी के तहत हमने सुरेंद्र सिंह गिल्ली से बात की। उन्होंने कहा कि हम राजपूत हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हाल ही में कविंदर गुप्ता जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जिसके बाद आरोपों का दौर जो है युवा राजपूत सभा की तरफ से शुरू हो गया। कविंदर जी मेरे साथ है। कविंदर जी, सबसे पहले व्यक्तिगत हमले आप पर किए जा रहे हैं, आपके परिवार पर, और ये कहा जा रहा है कि देखिए, जिस घर में आप रहते हैं ऑपोजिशन के लीडर्स ने वो घर छोड़ दिए हैं, तो आप 10 करोड़ के घर में अभी क्यों टिके हुए? क्या तर्क रहेगा? देखिए, सरकार से पूछिए उन्होंने मुझे क्यों रखा है और उसका किराया पूरा मैंने दिया है या नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस प्रकार के पर्सनल सवाल, मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, बहुत से लोग बैठे हैं। जब सरकार कुछ कहेगी तो हम चले जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब जब तक रह रहा हूँ उसका किराया भी दिया है और सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है। लेकिन बयान ये आप देते हैं कि ये बिक गए हैं, आपको ऐसा क्यों लगा? और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहूँगा वो वीडियो सुनिए। उस वीडियो की 4 बातों में आपको कहीं कंटिन्यूटी नज़र आती है? एक बात, दूसरी बात, 30 मिनट का ये भाषण था मेरा, और 30 मिनट के भाषण में 59 सेकंड के अंश निकालना, कश्मीर के पत्थरबाजों की बात कहती है, पैसे के कारण से बिकते हैं, पाकिस्तान में जो नोट छपता है, नोटबंदी की बात होती है, वो तो किसी ने नहीं लगाई। इन सभी विषयों को तोड़ मरोड़ करके बड़ी स्मार्ट तरीके से ये किया गया है, और सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं वो नुकसान भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विदाउट किसी, ये जो आपका ये चैनल का लोगो रहता है उसको दिखाए बिना कुछ ऐसा किया गया है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश रही होगी। यानी कि जो लोग आपको सुन रहे थे वहां पर, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया है और एडिट किया है। बिल्कुल एडिट किया है, इसका पता हो सकता है हमारे किसी कार्यकर्ता के पास पूरा भाषण का वीडियो हो तो उससे वो अंश निकाले जा सकते हैं,
लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजों को पैसे लेने की बात को लेकर के उसके साथ जोड़ा गया, कुछ बातें सरकार की पॉलिसी की गई, वो उसके साथ कहाँ तक उसको दिखाया ही नहीं गया। ये 30 मिनट का भाषण लेकिन था। पिछली बार जब आपने मेरे से बात की थी, आपने युवा राजपूत सभा का समर्थन किया था और लगातार आप कह रहे हैं कि हम आम लोगों के साथ हैं, हम डोगरों के साथ हैं, लेकिन इस बार उलट कैसे? देखिए, अगर कहा होता तो उलट होता। अगर पूरा वीडियो तो दिखाएं, आपने ही पहले इंटरव्यू लिया है, इसके अलावा और कई लोगों ने लिया है। टोल के मुद्दे को लेकर के हमारे माननीय सांसद श्रीमान गडकरी जी से मिले थे और उस पर बात की थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी, कुछ मसले सुलझे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि इसको एडिट किया गया। 2014 की भी बात है, एक ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटो मेरी किसी के साथ एडिट करके हाँ दिखाई गई थी। वो इलेक्शन में जीत गया, उसके बाद नज़र नहीं आई। ऐसे होता है। मुझे तो ये भी है कि कहीं और में इंटरव्यू लेने आएगा, मैं क्या कहूँगा वो भी एडिट करके किसी को कुछ और बातें दिखा सकता। हम पे तो शक नहीं है आपको? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जिस प्रकार से आजकल की नकली जर्नलिज्म है, उसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। लेकिन कविंदर जी, एक सवाल ये भी रहेगा, आप कहते हैं कि अब उस समय जीत गए और उन तस्वीरों ने कोई असर नहीं किया, लेकिन इस बार सारे के सारे जो लोग थे जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, जो आवाज़ भी बन रहे थे सरोड टोल प्लाजा के मसले पर, वो तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्य कहते हैं कि कविंदर गुप्ता जी के घर का घेराव करेंगे, पुतले जलाए जाएंगे, भव्य प्रदर्शन आपके घर के बाहर। देखिए, राजनीति में ये सब चीज़ें चलती हैं। बड़े लोगों ने 25 ML की अर्थियाँ भी लेकर के उठा करके गए, कुछ कहते हैं। लेकिन जब तक मैंने पिछले 45 साल से राजनीति की है और कोशिश तो यही कि अपने पर दाग नहीं लगने दिया और ना लगने दूंगा, लेकिन राजनीति में कोई किसी को शब्दों के माध्यम से कुछ भी कह सकता है। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जब कहते हैं तो सुनना भी पड़ेगा। सुन रहे हैं अभी आप? देखिए, बिल्कुल सुनेंगे। परिवार का क्या तर्क है? परिवार का आपके घर के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस लग चुकी है, हमें पता चला। देखिए, डर है क्या प्रदर्शन का? मैंने किसी को नहीं कहा पुलिस लगाने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ। छोटी उम्र से जम्मू के लिए हमेशा से लड़ते रहे। 13 महीने जेलें भी काटी हैं 13 साल की उम्र में। बाकी राजनीति का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन के दौरान और आने वाले समय में बहुत से काम होंगे। क्या कांग्रेस चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आए? कौन से लीडर को डैमेज करना है, उनका प्रयास नहीं रहेगा। फिर आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन, क्या लगता है? देखिए, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। मुझे परमात्मा पर विश्वास है, अपने कार्य पर विश्वास है और अपनी छवि पर विश्वास है। जो मैं करता हूँ अपने दिमाग से करता हूँ और आज तक परमात्मा ने विजय ही दी है। जीत का मुंह कभी नहीं देखा। विपरीत हालात में भी जम्मू का मेयर बना था, एक बार नहीं 3 बार बना था, पूरी बहुमत में नहीं था। जनता का जब तक समर्थन है, मुझे किसी का यानी आप जमीन से उठे हुए नेता है और ग्राउंड लेवल से आप डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, वो जम्मू का हर एक नागरिक जानता है। लेकिन कल एक बार फिर से कूच कर रहे हैं। कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि महाराजा हरि सिंह जी का जो स्मारक है वहां से लेकर कठुआ तक एक भव्य तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद अन्य तारीखों का जिक्र कि वहां पर टोल को उखाड़ने की बात की। देखिए, अच्छी बात है, एजिटेशंस होती हैं इसमें। और जो वो महाराजा की मूर्तियाँ वो भी मैंने लगवाई हैं 2। एक मूर्ति नहीं, ये जम्मू शहर में कम से कम 7 मूर्तियां मेरे हाथों द्वारा लगी हुई हैं, कुछ अपने पैसे से, कुछ सरकार के माध्यम से। लेकिन पहला जो महाराजा हरि सिंह की मूर्ति जहां पर 2 लगी थी, वो मैंने ही शुरुआत की थी। 65 साल में महाराजा के किसी ने सम्मान नहीं दिया था। वो कहते हैं हम बिके नहीं हैं, हमें जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रोका था, आश्वासन दिया था। और आप आरोप बिकने का क्यों लगा? देखिए, बिकने क्या आपके पास, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कविंदर जी के पास क्या कोई प्रूफ है? व्हाई आर यू स्माइलिंग सर? यू मस्ट हैव सम प्रूफ ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा नहीं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाना। लेकिन कहा है कविंदर जी के ऐसे लोग बिक जाते हैं। वो पत्थरबाज बिके हुए थे। आपने पत्थरबाजों के लिए कहा, पत्थरबाजों के साथ जो ये जोड़ा गया था, वो वैसे यहाँ सोशल मीडिया में क्या हो सकता है, कैसे काट सकते, मुझे भी ये कला कहीं ना कहीं से सीखनी पड़ेगी। हाँ, यानी अपने ऑपोजिशन जो आपके लीडर होगा उनके लिए करेंगे? नहीं करूँगा, किसी के लिए नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कोई क्या कर सकता है। और जो मैं कहता हूँ कम से कम मेरे पास उसका। ये जो गुस्सा है युवा राजपूत सभा के साथ साथ आम लोगों का अगर फूटता है आप पर, तो चुनावों में क्या नुकसान है? क्योंकि सब जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, या तो एलजी प्रशासन पर सवाल उठा रहा है या फिर भाजपा पर। अपोजिशन भी इसको सियासी रोटियों के तौर पर देख रही है, और चुनावों का क्या हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
राजपूत सभा का जो मंच था वहाँ पर बहुत से लोग समर्थन के लिए गए। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करती रही है, वो वहाँ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को गालियाँ निकालेंगे। तो हमसे कोई सवाल करता है, हम उस मंच पर नहीं बैठेंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी को गालियाँ निकाली जाती हैं। हमने लगातार लोगों के हित में काम किया है। ठीक है, कहीं इस वक्त जो प्रशासन है वो एलजी साहब का प्रशासन है, जो सुनते हैं आपकी नहीं सुनते हैं। देखिए जो चीज़ें सुननी होती हम सुनाते हैं, फैसला करना उनका काम है। और वाकई में हमें भी कभी कभी लगता है कि ऐसा अगर होता तो वो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि जनता से निकला हुआ आदमी जनता की दर्द को जानता है। ब्यूरोक्रेसी और जनता के बीच में कहीं ना कहीं गैप हमें भी नज़र आता है। इन सभी चीज़ों से हम समझ सकते हैं नुकसान भरना पड़ेगा। नुकसान कितना नुकसान? सीएम का चेहरा नदारत हो जाएगा। अब तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेयर डिप्टी मेयर भी नहीं बनेंगे। देखिए ये तो समय बताएगा। जनता हमारे साथ है, किसी के एक के कहने से क्या होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन कविंदर जी चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, अंतिम प्रश्न, आप चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री के चेहरे को और नीतियों को आगे रखकर? देखिए पार्टी अगर लड़ने के लिए कहती तो जरूर लड़ेंगे। पार्टी ने, आपकी मंशा बताइए ना, आपके मन की बात क्या है? राजनीति में हूँ, स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन लड़के आगे आना होता है। पार्टी ने 2002 में मुझे सीट दी थी और बाद में कहा था 7 दिन बाद बैठ जाओ स्टेट मोर्चा के हक में, तब भी मैंने उनका निर्णय स्वीकार किया था। शायद अच्छा, विधानसभा मंशा क्या है? मन की बात बताइए। आप विधानसभा की सीट लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या सांसद के तौर पर? क्या इस बार वो जो सांसद के चेहरे हैं, जुगल जी या डॉक्टर जितेंद्र जी, क्या वो बदलाव होगा या कुछ युवा चेहरा या अन्य चेहरे आएंगे? ना तो मैं बदलने वाला हूँ, ना मेरा कोई इस प्रकार का निर्णय है। लेकिन राजनीति में हूँ, स्वाभाविक बात है कि दोनों इलेक्शन में से कोई भी लड़े तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। जनता के लिए काम किया है और लगातार किया है। देखिए, कविंदर जी का विश्वास यही कहता है कि कविंदर जी धरातल से जुड़े हुए नेता हैं और जब कोई भी व्यक्ति धरातल से निकलकर आता है उसको जनता के बीच में बैठना भी आता है और जनता से जुड़े मुद्दों को भुनाना भी आता है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, आरोपों का सिलसिला भी लग रहा है, लेकिन इनके मन की बात ये कहती है कि आप कोई भी सीट दे दीजिए, आम लोग मुझे वोट ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की बात नहीं है, यहाँ पर किसी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर उस कविंदर गुप्ता की बात है जो मेयर की कुर्सी से लेकर डिप्टी सीएम तक पहुँचे। अभी हमारे साथ बने, देखते हैं विश्व जम्मू सुहान की।